सवाल है इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में आईसीसी के जो हेड हैं जय शाह, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी जो बनी है, ये बन गई है दीप्ति शर्मा। इस भारतीय महापुरुष की पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया गया। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जहां पर भारतीय महापुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वर्ष 2025 में मनाए जा रहे 76वें संविधान दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या रही है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हांगकांग के ताइपो जिले में वांग फूड कोर्ट की ऊंची इमारत में जो भीषण आग लगी थी, इससे मृतकों की संख्या जो ये बढ़ करके 128 हो गई। अंतरराष्ट्रीय जैगुआर दिवस ये मनाया कब जाता है? देखिए, ये जो जैगुआर दिवस है आपका, ये आ जाएगा 29 नवंबर को। नवंबर महीने के लास्ट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। चक्रवात का नाम है दित्वा। इसके बाद, इस चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका में भारत ने एक ऑपरेशन चलाया बतौर सहायता मिशन। इस ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है, तो ये ऑपरेशन सागर बंधु हो जाएगा। शैक्षणिक सत्र है 2025-26 का। इसके लिए सीबीएसई ने किन कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा को, यानी कि जो आपका स्किल एजुकेशन है, इसे कंपलसरी किया है? तो ये किया है कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के। ल्यूक लीडर ये दुनिया के सबसे कम उम्र के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने, जो कि बिलोंग करते हैं डॉट से। इस दिन दुनिया में पहली बार सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो सबसे पहली बार ये 17 नवंबर को मनाया गया था। पीलिया मालेनाडु ये कूदने वाली जो मकड़ी की प्रजाति है, ये रिसेंटली खोजी गई है। किस राज्य में? तो ये कर्नाटका में इसकी खोज की गई है। इस देश के हवाई अड्डे पर दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 लॉन्च किया गया। तो अभी हाल ही में ओमान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस देश ने चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की। तो इसकी खोज रिसेंटली की गई है चाइना के द्वारा। इसने एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब जीता। तो ये भी हाल ही में जीत लिया है जेनिक सिनर ने। ये इटली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने महासागर में बने किन 2 चक्रवाती तूफानों ने नवंबर 2025 में 4 देशों के एक बड़े हिस्से में तबाही मचाई और इसने साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया है? तो ये जो 2 चक्रवात है, इनका नाम आप याद रखें, दितवाह और सिन्यार हो जाएंगे। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना जो चक्रवाती तूफान है, इसे किस देश ने दितवाह नाम दिया है? इसी दितवाह का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, दितवाह नाम ये दिया गया है किसके द्वारा? यमन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे जो है ये दिसंबर महीने की 1 तारीख को मनाया गया। 1 दिसंबर को। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 जो रिलीज किया गया, किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो उसमें कर्नाटका की जो कैपिटल है बैंगलोर टॉप पर है। और किस स्थान पर भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाना है कहां पर? अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क कौन बना है? तो अभी हाल ही में जो रियाद मेट्रो है, रियाद क्या है? सऊदी अरब की कैपिटल है। इसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाना है अमरावती को। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन्स डबल का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में भारत की जो गायत्री गोपीचंद है और त्रिशा जॉली है, इन्हीं की जोड़ी ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन्स डबल का खिताब जीता। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है विक्रमनाथ, इन्हें ही नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का अपने नाम किया है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है बेल्जियम ने। वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया? तो ये रिसेंटली बनाया है रोहित शर्मा ने। इस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, यानी कि पोलोगेमी पर बैन लगाने के लिए एक विधेयक है, जो कि अभी हाल ही में पारित किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये किस वर्ष के कार्यकाल के लिए, यानी कि भारत किस कार्यकाल के लिए इस संगठन के लिए फिर से चुना गया है? तो ये कार्यकाल है 2026 से 27 का। यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? अभी तक आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को पढ़ रहे थे, अब इन्हीं का स्थान लिया है प्रवीण कुमार ने। प्रवीण कुमार जो कि आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। सरकार के निर्देश पर देश भर के जो राजभवन है, यानी कि राज्यपालों के आवास है, जहां पर राज्यपाल रहते हैं, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो राज्यपालों के आवास ये अब लोक भवन के नाम से जाने जाएंगे। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये मनाया कब गया? यानी कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, तो ये मनाया जाता है नवंबर महीने की, माफ कीजिएगा, दिसंबर महीने की 2 तारीख को। भारत और किस देश के बीच में 14 नंबर का इकुवरिन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? कहां पर? तो केरला में शुरू किया गया इकुवरिन अभ्यास, जो कि भारत और मालदीव के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर इसने चुना है रेज़बैट को। और किस राज्य का 62वें क्रम का स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2025 को मनाया गया?
रिसेंटली जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है नागालैंड, इसने 1 दिसंबर को अपना 62वें नंबर का स्थापना दिवस। आर्मंड डुप्लांटिस, इनका संबंध किस देश से है जिन्हें 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये बिलोंग करते हैं स्वीडन से। हाल ही में किसने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये भी हाल ही में जो भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत ये किस देश से हेरॉन मार्क 2 यूएवीज खरीदने जा रहे हैं? देखिए यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो ये भारत लेने जा रहा है किससे? इजराइल से। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कब मनाया गया? ये दिसंबर महीने की 3 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? तो अभी हाल ही में दिल्ली में स्थित जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके क्या किया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके रिसेंटली सेवा तीर्थ किया गया है। हाल ही में सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में विवेक चतुर्वेदी सीबीआईसी के प्रमुख बन गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने किस क्रिकेटर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? अभी हाल ही में जो हरमनप्रीत कौर है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, ये भी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। 2025 का डॉक्टर पोलोस मार्क गेग्रोरियस अवार्ड किसे मिला? तो इसके विजेता हो जाएंगे टेसी थॉमस। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? अभी हाल ही में जो मनाली मकरंद क्षीरसागर है, ये नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त कर दी गई। किस वियतनामी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च करने की घोषणा करी? तो वियतनाम की जो कंपनी है विनफास्ट, ये अगले साल तक 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च करने जा रहे हैं। काशी तमिल संगमम का 4था संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। 56वां भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025, इसमें किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला? तो अभी हाल ही में गोवा में आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल में जो स्किन ऑफ यूथ फिल्म है, जो कि एक वियतनामी मूवी है, इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने कौन से नंबर के संस्करण का ये जो भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन था, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिसंबर 2025 में भारत पहुंचे हुए थे? तो देखिए भारत रशिया के बीच में अभी हाल ही में 23वें क्रम का ये जो वार्षिक शिखर सम्मेलन था, ये आयोजित किया गया। संचार साथी एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चे में रहा है? तो ये डेवलप किया गया है DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। हाल ही में रशिया ने किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा करी? तो अफ्रीका यानी कि अफ्रीका में अपना जो पहला नेवल बेस बनाने जा रहा है, ये सूडान में बनाने जा रहा है। किस दिन हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? दिसंबर महीने की 4 तारीख को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, आप सभी को मालूम है। दुनिया का पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम एंटी ड्रोन वाहन, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा इंद्रजाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा अरिदमन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। WHO ने मोटापे के इलाज के लिए किन दवाओं के दीर्घकालिक उपयोग का समर्थन किया है? तो मोटापे के इलाज के लिए इसने GLP-1 दवाओं का लॉन्ग टर्म पर इस्तेमाल का समर्थन कर दिया है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अभी हाल ही में खोजी गई वोल्फ स्नेक की नई प्रजाति, जिसका नामकरण किया गया है एक संरक्षणवादी रहे स्टीव इरविन, इनके नाम पर। इस महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया 2025 का? अभी हाल ही में जो मैग्लॉगिन लेवरोन है, इन्हें 2025 में महिलाओं की कैटेगरी के लिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये अमेरिका से बिलोंग करती है। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्हें राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो व्लादिमीर पुतिन को रिसेंटली राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी दी गई है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 जो रिलीज किया गया, इसमें भारत को रखा गया है 131वें स्थान पर। अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस ये मनाया कब जाता है? अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस ये दिसंबर महीने की 4 तारीख को मनाया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा की खोज करी है? तो ये खोज अपने ही देश के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। तिनकासी जिला पूछा जा रहा है किस राज्य में है? ये क्यों चर्चे में आया? जहां गोल्डन जैकॉल की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए
गोल्डन जयकाल एम्बेसडर नामक कंजर्वेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो ये आप रिलेट करेंगे तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर प्रेम कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। किस राज्य में 15वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में ओडिशा में 15वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। दार्जिलिंग मैंडरिन संतरा ये किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला? तो ये आप रिलेट करेंगे पश्चिम बंगाल से। और किस देश ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा यूरोपियन कंट्री इटली। और किसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो अरुण कुमार सिंह है ना, ये 7 दिसंबर से इनकी नियुक्ति मतलब कि प्रभावी हो जाएगी। ये 1 वर्ष के लिए फिर से ओएनजीसी के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। और हर साल विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। कब? तो ये दिसंबर महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है। सवाल है 23वें क्रम का भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान इन दोनों देशों के ही बीच 2030 तक यानी कि आने वाले 5 सालों में कितनी राशि के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को दोहराया गया है? तो देखिए इसमें अमाउंट पूछा जा रहा है ना, तो दोनों देशों के बीच में अभी हाल ही में $100 बिलियन इतने की ये राशि है। दुनिया के सबसे युवा फिडे शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। लुआना लोपेस लारा ये किस कंट्री से संबंधित है जो कि दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है? स्वनिर्मित महिला अरबपति जो कि बिलोंग करती हैं ब्राजील से। नाम हो जाएगा लुआना लोपेस। 11वें नंबर का भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह आपका राष्ट्रीय समिट है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जिसका आयोजन अभी हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में किया गया। एडिशन जरूर याद रखें, 11th इसका एडिशन है। किन देशों के बीच में हरिमऊ शक्ति अभ्यास का 5वां एडिशन आयोजित किया गया? हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो कि भारत और मलेशिया के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। किस राज्य में दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है जिसके बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है? तो ये पाया गया है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो गगनजीत भुल्लर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो मुनीर है, आसिम मुनीर, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के द्वारा कर दी गई है। किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है ये अगले साल तक यानी कि 2026 तक गुरुग्राम हरियाणा में अपना पहला कैंपस खोलने जा रही है? यानी कि ये तो है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी और ये भारत में आ रही है। 2026 तक ये अपना पहला कैंपस ओपन भी कर देगी भारत में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी जो 5वां एडिशन हुआ 2025 का, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर थी। SIR के तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये रिसेंटली बन गया है राजस्थान। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये भी हाल ही में फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। भारत ने किस देश के साथ रेलोस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये एग्रीमेंट रिसेंटली भारत ने किया है रशिया के साथ। किसने विश्वनाथन आनंद को हरा करके जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में जो अर्जुन एरिगेसी हैं, इन्होंने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? रिसेंटली ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा समर्थित सहकारी राइड हेलिंग ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा भारत टैक्सी। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं, ये बन गए हैं सुनील नारायण। किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि को मान्यता दी है? तो आप सभी जानते हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, जिसके कारण इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कितनी कटौती करी है? देखिए कितनी कटौती की है इस बार ये पूछा जा रहा है। तो 25 बेसिस पॉइंट की इसमें कटौती की गई। तो जो अब नई रेपो रेट निर्धारित की गई है ये 5.25% निर्धारित कर दी गई है। RBI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यभार किसने संभाला है? अभी हाल ही में उषा जानकी रमन RBI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये कब मनाया गया? तो ये दिसंबर महीने की 7 तारीख को मनाया जाता है। सवाल है ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप फाइनल का आयोजन कहां किया गया?
जिसमें कि जो सिमरनप्रीत कौर बरार है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का फाइनल ये खेला गया था दोहा में। दोहा ये कतर की कैपिटल है। किस राज्य में डोलोमेडस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है? रिसेंटली इसकी खोज की गई है केरला में। किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दिसंबर महीने की 9 तारीख को। किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडपम योजना की शुरुआत की गई? ये जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है जो कि लेकर के आई है ओडिशा गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश को 300 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी है? तो ये भेजी है किसे? श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। किसने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो ये रिसेंटली जीत लिया है किसने? लैंडो नॉरिस ने। ऑप्शन हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां स्थापित किया गया है? तो रिसेंटली स्थापित किया गया है गलवान घाटी लद्दाख में। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का जो 20वां सत्र था, इसकी मेजबानी किस देश ने करी है? रिसेंटली भारत ही इसका मेजबान देश रहा है। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, साथ ही सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। इन्होंने अपने ही निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महात्मा गांधी मंदिर में अर्थ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य का जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, इसे 27वें नवरत्न का दर्जा दे दिया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये है असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सवाल है किस देश की जो भुगतान प्रणाली है इसे आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में आईएमएफ के द्वारा भारत का जो यूपीआई है, यूपीआई की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो भारत का ही जो यूपीआई सिस्टम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया। रशिया जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बना है? रशिया है जो रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है और इसमें शामिल होने वाला 19वें नंबर का मेंबर कंट्री बना है। किस देश में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली का 7वां सेशन शुरू किया गया? तो ये रिसेंटली शुरू किया गया है। कहां पर? नैरोबी में। नैरोबी जो कि केन्या की कैपिटल है। पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं रवीना टंडन, इन्हें पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। किस दिन हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ये जो विश्व मानवाधिकार दिवस है हर साल दिसंबर महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। इसी दिन नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं नॉर्वे में। यूनेस्को ने वर्ष 2025 में किस भारतीय फेस्टिवल को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो अभी हाल ही में जो दीपावली का त्योहार है इसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ऐड कर लिया गया है। टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे दिया है? टाइम मैगजीन के द्वारा 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन चुने गए। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है ये पूछा जा रहा है। इसकी मेजबानी दिल्ली कर रहा है। भारत में इसका आयोजन 17 से 19 दिसंबर तक होना है भारत मंडपम में। किस राज्य की उरायूर सूती साड़ी को रिसेंटली जीआई टैग दिया? तो अभी हाल ही में देखिए तमिलनाडु के तिरुचि क्षेत्र की जो प्रसिद्ध उरेयूर साड़ी है इसे दिसंबर 2025 में जीआई टैग दे दिया गया। किस राज्य के थूयमपल्ली चावल को जीआई टैग दिया गया? तो ये भी प्रोडक्ट आप तमिलनाडु से ही रिलेट करेंगे। किस राज्य के ग्वालियर सैंड स्टोन को जीआई टैग मिला? तो ग्वालियर ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर सैंड स्टोन को रिसेंटली जीआई टैग मिल चुका है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के और एशिया के पहले विजेता कौन बने? तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी। सवाल है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का निर्देश दिया गया है? तो स्टेट बार काउंसिल में 30% महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो बन गया है ये बन गया है ऑस्ट्रेलिया। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है जिसका 79 नंबर का स्थापना दिवस अभी हाल ही में 11 दिसंबर 2025 को मनाया गया? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में। हाल ही में आंद्रेस बाबिस ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग फेस्टिवल मनाया गया?
तो ये फेस्टिवल रिसेंटली असम में सेलिब्रेट किया गया है। क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में 100-100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो बने हैं ये जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो 2025 का रहा, इससे सम्मानित की गई है सुप्रिया साहू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो रिसेंटली कैटलिन क्लार्क चुनी गई हैं। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे रिसेंटली आलिया भट्ट सम्मानित की गई है। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस ये किस तिथि को मनाया गया? तो ये रिसेंटली मनाया गया है 11 दिसंबर को, जिस दिन यूनिसेफ डे मनाया गया। ट्रंप की मध्यस्थता से रवांडा जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, रवांडा और किस देश के बीच में एक शांति समझौता हुआ है जिससे वहां 30 वर्ष पुराना जो संघर्ष चल रहा था ये खत्म होने की उम्मीद है। तो ये आप रिलेट करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। ये समझौता जो है ना ये अमेरिका के वॉशिंगटन में हुआ है। भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत यानी कि 24/7 चलने वाला जो ऑनलाइन कोर्ट है ये कहाँ लॉन्च किया गया, कहाँ इसकी शुरुआत की गई? रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है केरला के कोल्लम से। 33वें नंबर का दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का मेजबान देश कौन सा है? तो देखिए जो थाईलैंड है ना ये 33वें नंबर का दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। ये बैंकॉक और चोनपुरी में आयोजित किया जाएगा। टाइम मैगजीन के द्वारा 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टाइम मैगजीन जो कि अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन है इसके द्वारा 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पूछा जा रहा है। किसे चुना गया है? ये आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को चुना गया है। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है। किसने? जर्मनी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रविंद्रनाथ सामंत को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, केंद्र सरकार में लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। लोकपाल वर्तमान में एएम खानविलकर है और राज्यों में नियुक्त होते हैं लोकायुक्त। ये जरूरी नहीं कि हर राज्य के लोकायुक्त हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रविंद्रनाथ सामंत को लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। सवाल 7वां है, कौन सा राज्य है जो कि जल जीवन योजना के तहत शिकायतों में सबसे आगे रहा है? आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दिसंबर महीने की 12 तारीख को। हाल ही में फिडे सर्किट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है। किसने? रमेश बाबू प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद ने जीता है। किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो एग्जैक्ट इसमें से आंसर आपका निकल करके आता है इटली। किस देश में खो खो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो नेक्स्ट ईयर होनी है 2026 ये आयोजित किया जाएगा? तो अपना जो देश है भारत ये नेक्स्ट ईयर खो खो चैंपियनशिप ये होस्ट करने जा रहा है। किस शहर में भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 कमीशन किया जाएगा? तो ये कमीशन जो किया जाना है ये विशाखापट्टनम में किया जाना है। किस राज्य को हाल ही में नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया? तो भारत का हृदय प्रदेश कहे जाने वाला जो मध्य प्रदेश है ये रिसेंटली नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सदियों पुरानी जो पगड़ी प्रथा है इसे खत्म करने की घोषणा की गई? तो पगड़ी प्रथा ये खत्म करने जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। किस कंपनी ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर पर काम शुरू किया? तो ये काम अभी हाल ही में गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य का सिलीगुड़ी झील को भारत की 95 नंबर की रामसर साइट का दर्जा मिला? अभी 2 दिन पहले ही हम पढ़ रहे थे कि बिहार का जो गोगीबिल है ये देश का 94 नंबर का रामसर साइट बना, लेकिन अब 95 नंबर का रामसर साइट ये बन गया है राजस्थान का अलवर का सिलीसेड़ झील। किस बैंक को एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया के सम्मान से नवाजा गया? तो रिसेंटली ये नवाजा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा को। किस शहर में फुटबॉल जननायक जिनका नाम है लियोनेल मेसी इनकी 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अभी हाल ही में ये इनका इंडिया टूर चल रहा था, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई। केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया है। तो मनरेगा योजना का नाम बदल करके अभी हाल ही में पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो पूर्व IAS अधिकारी राजकुमार गोयल ये देश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए।
सवाल है जुकू घाटी, ये जो जुकू वैली है ये किस राज्य में है जिसके दक्षिण हिस्से में जंगलों में भीषण आग लगी है? तो बेसिकली ये जो वैली है आपको दो राज्यों के बीच में देखने को मिलेगी, नागालैंड और मणिपुर के। बेसिकली जो दक्षिणी हिस्से में आग लगी है ना, ये नागालैंड से ही शुरू हुई है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो बरहम साली है, जो कि इराक के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 इसमें भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो रिसेंटली भारत के नाम रहा है ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कैपिटल द्वारा प्रकाशित ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो रिसेंटली जो ये रैंकिंग रिलीज की गई ना, इसमें इंडिया को 67 प्लेस पर रखा गया है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो रैंकिंग रिलीज की गई, भारत को इसमें तीसरे स्थान पर रखा गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? हाल ही में जो संगीता बरुआ है, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। किस दिन हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने की 14 तारीख को हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। किसे टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो हॉलीवुड सुपरस्टार है लियोनार्डो डिकैप्रियो, इन्हें भी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना गया। किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाना है? तो देखिए, जींद सोनीपत मार्ग पर हरियाणा वाली लोकेशन पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। हाल ही में कौन सा राज्य है जो देश का पहला विद्युत संग्रहालय बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? तो आंसर इसका हो जाएगा बिहार। सवाल है डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कितने रकम में ट्रंप गोल्ड कार्ड बेचना ये शुरू किया है, जिससे कि जो अप्रवासी हैं इन्हें अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान हो गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा $10 लाख। अमेरिका के बाद किस देश ने भारत समेत 5 एशियाई देशों में 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो देखिए, अमेरिका ने तो पहले से ही भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया हुआ था। अमेरिका के बाद अब इसका जो पड़ोसी है मैक्सिको ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू की गई? आंसर इसका हो जाएगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण दिसंबर 2025 में GARP यानी कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये जो ग्रैफ 4 है ये लागू हो चुका है। कोपरा जलाशय हाल ही में किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये भी हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित कर दिया गया। किस दिन हर साल विजय दिवस मनाया जाता है? दिसंबर महीने की 16 तारीख को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान दिया गया? तो अभी हाल ही में जारी किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, जिसमें कि लगातार चौथे वर्ष आंध्र प्रदेश इस कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है। IPL के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जो बने हैं ये बन गए हैं कैमरिन ग्रीन। ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं। विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के किस शहर के विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया? जब से ये भारत से सेपरेट हुआ इसके बाद से अब है जो पाकिस्तान का शहर है लाहौर के विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है। हाल ही में कविता चंद माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं, जो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच अभी हाल ही में बॉर्डर डिस्प्यूट यानी कि सीमा विवाद के दौरान किस हिंदू मंदिर परिसर को नुकसान हुआ, जिस पर भारत ने चिंता व्यक्त करी है? तो यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है प्रिय विहार मंदिर का। भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो नितिन नवीन जो कि दिसंबर 2025 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिए गए। भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत सिक्किम का जो डोकलाम है, सिक्किम के डोकलाम में किन 2 जगहों को पर्यटकों के या टूरिज्म के लिहाज से औपचारिक रूप से ओपन किया गया है? तो ये जगहों के नाम हो जाएंगे चोला और डोकला। दिसंबर 2025 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। ये 4 में से जो ऑप्शन ए है, इथियोपिया ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान और इथियोपिया, इससे सम्मानित किया। किस देश के ऑफ स्पिनर नाम है साइमन हार्मर, इन्हें नवंबर 2025 के लिए ICC
प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है पुरुषों की कैटेगरी में, तो ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो ये हो जाएंगे शेफाली वर्मा। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं प्रशांत वीर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड NHAI ने किस राज्य में NH45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD यानी कि अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना है, तो ये भी हाल ही में चुना गया है B साई राम को। किस भारतीय फिल्म को 98 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड होगा इसमें बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी के लिए चुना गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा होमबाउंड। भारत और UAE के बीच में भी हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम हो जाएगा डेजर्ट साइक्लोन 2। भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम क्या है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत CDEC के द्वारा, CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया, तो इसका नाम हो जाएगा ध्रुव 64। हाल ही में जोस एंटोनियो कोस्ट ये किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो ये भी हाल ही में साउथ अमेरिकी कंट्री चिली के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। $600 बिलियन की नेट वर्थ वाले दुनिया के जो पहले व्यक्ति बने हैं ये कौन बने हैं। अब ये $600 बिलियन यदि आप इंडियन करेंसी में हम देखें तो 54.4 लाख करोड़ इनकी संपत्ति पार कर गई है और इतनी संपत्ति का आंकड़ा छूने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बने। पोंड्रुक हाथी पूछा जा रहा है, इसका संबंध किस राज्य से है जिसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो ये आपका रिलेटेड हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। 14.40 करोड़ रुपीस में बिकने वाले सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो अभी IPL के ऑक्शन में, IPL की नीलामी में कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर ये दोनों ही जो खिलाड़ी हैं खरीदा है किसने, चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये लॉन्च की गई, तो ये किताब हो जाएगी शिखर धवन की जो कि फिलहाल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय 2 गुना करने के लिए 7 निश्चय 3 योजना ये किस राज्य ने शुरू करी है, तो ये निश्चय योजना आप रिलेट कर सकते हैं बिहार से। लगातार दूसरी बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर ये खिताब किसने जीता, विजेता इसकी अरियाना सबालेंका हो जाएंगी। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर कौन बनी है, तो ये भी हाल ही में बन गई है अर्चना व्यास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आज ही के दिन 19 नवंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था और इसलिए 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। रामवी सुतार जी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ दिसंबर 2025 में, ये थे कौन, तो ये प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। सवाल है किस देश में स्थित है चांगी एयरपोर्ट जिसे 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है, तो चांगी एयरपोर्ट की लोकेशन ये हो जाएगी एशियाई कंट्री सिंगापुर में। किस खाड़ी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया, दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गल्फ कंट्री है ओमान, इसने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो अभी हाल ही में जो रवि रंजन है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिए गए। किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो दिसंबर महीने की 18 तारीख को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है, पहली बार ये जीत ली है झारखंड ने। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, यानी कि देश की जो पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है ये बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। हाल ही में कौन सा यूनिवर्सिटी है जो कि भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर बना है, तो ये बन गया है पतंजलि यूनिवर्सिटी। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसमें कि एक का नाम पेट्रा है, दूसरा है एलोरा केव्स, इसे लेकर के भारत और किस देश के बीच में एक समझौता हुआ। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जॉर्डन के दौरे पर थे, जिस दौरान जॉर्डन और भारत के बीच में ये ट्विन समझौता, जुड़वा समझौता हुआ है। ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया और साउथ एशिया अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब किसने जीता है, तो ये भारत की राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने जीत लिया है। अगला सवाल है जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होने वाली भारत टैक्सी का संचालन कौन सी संस्था करती है, तो ये रेगुलेट की जाएगी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा।
सवाल है भारत और ओमान के बीच अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में किस तरह का अग्रीमेंट हुआ है। आप सभी को मालूम है रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गल्फ कंट्री ओमान के दौरे पर थे, जहां इन दोनों ही देशों के बीच यानी कि भारत ओमान के बीच सेपा समझौता हुआ है। फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? मेल कैटेगरी में फीफा के द्वारा जो ओस्मान डेम्बले हैं, ओस्मान डेम्बले जो कि फ्रांसीसी स्टार हैं, फुटबॉलर हैं, जिन्हें भी हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में सम्मानित किया गया है। इसी कैटेगरी में यदि मैं महिलाओं की बात करूं, फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसकी विजेता एटाना बोनमती हो जाएंगी, है ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है दिसंबर महीने की 18 तारीख को। मरियम वेबस्टर के द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर इसने चुना है इस साल स्लॉप को। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 की बात की जा रही है, रिपब्लिक डे की। इसमें मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसने स्वीकार किया है? तो देखिए उर्सुला वॉन डेर जो कि यूरोपीय यूनियन की हेड है, और एंटोनियो कोस्टा, ये एंटोनियो कोस्टा कौन है? तो इनका नाम पहले भी आपने सुना होगा, ये यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे। इन्हें राष्ट्रीय व्यंजनों यानी कि अपनी कुजीन के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? देखिए खाने पीने के जो व्यंजन होते हैं, जो डिशेज होती है, इसे क्या कहा जा रहा है? कुजीन, है ना। इन कुजीनों के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जगह बनाई है इटली ने। किसने फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 जीता है? ये अंतर महाद्वीपीय कप भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि रिसेंटली जीत लिया है पीएसजी ने। ब्लूमबर्ग 2025 की सबसे अमीर परिवारों की जो लिस्ट जारी की गई, इसमें शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय परिवार बना है अंबानी का परिवार। निम्नलिखित में से कौन 2025 में सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द बना है? पर इन सर्च 2025 रिपोर्ट जो आई, इसमें यह बताया गया है कि सबसे अधिक जो शब्द खोजा गया 2025 में, ये जेमिनी शब्द था। में से किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर के तैयार हुआ है? तो असम की राजधानी गुवाहाटी में। सवाल है संसद में मनरेगा के स्थान पर पारित किया गया जो विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 है, इसके अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाती है? इस विधेयक के तहत पूरे साल भर में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी है जो की दी गई है। भारत और किस देश के बीच में अभी हाल ही में एविया इंदिरा 2025 संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया? तो देखिए मैंने आपको बताया भी था, जहां कहीं भी इंदिरा टर्म आए, हालांकि इंद्रधनुष एक्सरसाइज है वो भारत की ब्रिटेन के साथ है, बाकी इंदिरा और एविया इंदिरा एक्सरसाइज दोनों ही आप रिलेट करेंगे रशिया के साथ। इस स्थान पर लोसार फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लोसार फेस्टिवल जो रिसेंटली बनाया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर लद्दाख हो जाता है। भारत ने किस देश से चर्चे में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का इंपोर्ट किया है, यानी कि आयात किया है? तो भारत ने इन बंदरों का आयात रिसेंटली किया है साउथ अफ्रीका से। किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब 2025 खिताब अपने नाम किया है? देखिए फीफा अरब कप का जो आयोजन है कतर में किया गया, जिसमें कि विजेता रहा है मोरक्को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस देश ने सीरिया में आईसिस आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई की शुरुआत करी? तो रिसेंटली अमेरिका के द्वारा सीरिया में एक आतंकी संगठन है आईसिस, जिसकी फुल फॉर्म बनती है इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, इसके खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई की शुरुआत करी। माइकला बेंटहाल्स ये ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 36 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूजर बनने जा रही हैं। किस देश से संबंधित है? तो ये बिलोंग करती हैं जर्मनी से। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया? तो ये भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा जारी किया गया है। बॉन्डी बीच हमले के बाद किस देश ने गन बायो बैक स्कीम की घोषणा करी है? तो ये घोषणा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। 10वें नंबर का सवाल है, राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे ये मनाया कब जाता है? तो ये दिसंबर महीने की 22 तारीख को मनाया जाता है। 2025 की पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप किस भारतीय क्लब ने जीती है? सबसे पहली बात यहाँ पर जो सैफ लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म बनती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये जो फुटबॉल का टूर्नामेंट था रिसेंटली जीत लिया है ईस्ट बंगाल एफसी ने। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस ये हर साल मनाया जाता है किस तारीख को? तो ये मनाया जाता है दिसंबर महीने की 23 तारीख को। भारत और यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड इसके बीच में अभी हाल ही में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू के माध्यम से किस समिति की स्थापना की घोषणा की गई? तो रिसेंटली भारत और नीदरलैंड के बीच हुए समझौते के अनुसार दोनों कंट्रीज के बीच में भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का गठन होने जा रहा है। देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि आप इसे कह सकते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी जो बनी है, ये कौन बनी है? साई जाधव।
नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया? तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है ओमान के द्वारा। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रिसेंटली जीता है ब्रॉन्ज मेडल। $700 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? अब आप समझिए, अभी दिसंबर के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि एलन मस्क ने $600 बिलियन की संपत्ति पार कर ली और अब इन्होंने $700 अरब का भी आंकड़ा पूरा कर लिया है और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। 4000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बनी? आंसर स्मृति मंधाना है। 28वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसकी मेजबानी रिसेंटली राजधानी दिल्ली ने करी है। कर्तव्य पथ इंडिया गेट पर यह आयोजित किया गया। किसने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में आईसीसी के जो हेड है जय शाह, इन्हें एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडियन नेवी में शामिल किया गया जो तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी वाला जहाज है, इसका नाम क्या हो गया? तो ये अभी लॉन्च किया गया है INS अंजदीप, इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है। किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2025 जीता? तो रिसेंटली ये जीत लिया है पाकिस्तान ने। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जिसका नाम है कासीवाजा की कारीवा, इसे फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो ये जो प्लांट हम पढ़ रहे हैं ये है जापान का। महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिन की जो योजना थी कर्मश्री, इसका नाम बदल करके कर दिया महात्मा श्री? तो ये आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो नेक्स्ट ईयर इसे होस्ट करने जा रहा है छत्तीसगढ़। किसे नासा का 15वां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया? नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके हेड अभी तक बिल नेल्सन थे और इन्हीं को रिप्लेस करा है जेरेड साकवैन ने। T20 फॉर्मेट में दुनिया की नंबर 1 गेंदबाज कौन बनी? तो ये रिसेंटली बन गई है दीप्ति शर्मा। विनोद कुमार शुक्ल जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये थे कौन? तो ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और किस शहर में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा पेसा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? एक्चुअल में आयोजित हो चुका है, कहां पर? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कल और परसों यानी कि 23 और 24 दिसंबर को आयोजित किया गया। किस IIT ने दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित करी है? तो अभी हाल ही में IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट बनाई गई। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान शेवेलियर डेला आद्रे देस आर्ट्स एट डेस लेटरेस से सम्मानित किया गया? ये फ्रांसीसी सम्मान है जिससे अभी हाल ही में रवि DC सम्मानित किए गए हैं। और दिल्ली में आयोजित WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो ये रिसेंटली जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट लंबे दोहरे लेन यानी कि डबल लाइन वाले बेली ब्रिज का उद्घाटन किया? तो विदेश मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है भारत के पड़ोसी श्रीलंका में। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया कब जाता है? तो दिसंबर महीने की 24 तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सवाल है, इसरो ने किस रॉकेट के जरिए 6100 किलोग्राम वजन का जो अमेरिकी सैटेलाइट था जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया? तो यहां पर आप लोगों को रिलेट करना है रॉकेट का नाम, इसका नाम हो जाएगा LVM Mark 3 M6। दिसंबर 2025 में किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है? तो देखिए, अभी तक जो ब्रिक्स का मेजबान देश था ये ब्राजील था। इस साल ब्राजील ने इसकी मेजबानी करी और दिसंबर के महीने में अब जो नेक्स्ट अध्यक्षता है ये भारत को मिल चुकी है। नोबेल पुरस्कार देने वाली जो स्वीडिश एकेडमी है इसके नए प्रमुख कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो इंग्रिड कार्लबर्ग है ये स्वीडिश अकादमी की नई प्रमुख बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की कितनी ऊंची पहाड़ियों को इसका हिस्सा होने की परिभाषा तय करी, जिसके व्यापक विरोध के बाद केंद्र ने राज्यों से जो नए माइन यानी कि खनन लीज जारी ना करने को कहा है। 100 मीटर का दायरा है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में ये मनाया जाता है दिसंबर महीने की 25 तारीख को। किस स्थान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का ये 11वां सम्मेलन था। 2025-26 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भोजन शहरों में कौन नंबर 1 रहा है? तो इसमें नंबर 1 रहा है नेपल्स, ये इटली का शहर है। किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 दिसंबर को कोलंबो दौरे के दौरान चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका के लिए कितने रुपए के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा करी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी हाल ही में श्रीलंका के दौरे पर थे। तो श्रीलंका भी हाल ही में दितवा साइक्लोन से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो भारत सहायता राशि के रूप में $450 मिलियन की राशि देने जा रही है। किस देश की स्पेस एजेंसी ने चर्चे में रहे मेवन यानी कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन को लॉन्च किया है? तो यह भी हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। सवाल है, हाल ही में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार जिसका नाम है विज्ञान रत्न, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं जयंत विष्णु नर्लिकर। सवाल है, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम है धानु यात्रा, इसे शुरू किया गया? तो ये जो धानु यात्रा फेस्टिवल है ये रिसेंटली मनाया गया है ओडिशा में। किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला रोलिंग बजट पेश किया जाएगा? तो देखिए, अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है ये पेश करने जा रही है भारत का पहला रोलिंग बजट। हरियाणा में किस नए जिले की ऑफिशियली तौर पर घोषणा हो चुकी है? वैसे ये डिस्कशन में था पिछले 10-15 दिनों से। अब ऑफिशियली तौर पर जो हंसी है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ये हरियाणा का नया जिला बने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया किस राज्य में खोजा गया? तो रिसेंटली इसकी खोज की गई है महाराष्ट्र में। पूछा जा रहा है, आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली, इसका नाम क्या है? पूछा जा रहा है इस एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आइला। हाल ही में चर्चे में रहा घोस्ट पेयरिंग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा साइबर अटैक से। सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोलर ऊर्जा प्लांट और फिर बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है। विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया पेसा महोत्सव 2025, इसका शुभंकर क्या था? तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुकी हूं कि पेसा फेस्टिवल की मेजबानी 23 और 24 दिसंबर को विशाखापट्टनम ने की, जिसका शुभंकर रहा था कृष्णा जिंका। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषक नियंत्रक का नाम क्या है? तो भारत में ही स्वदेशी रूप से बना हुआ ये जो प्रदूषक नियंत्रक है इसका नाम रखा गया है समुद्र प्रताप। भारत ने किस देश के साथ अपना 7वां प्रमुख फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो ये ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली भारत कर रहा है न्यूजीलैंड के साथ में। किस दिन हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने की 26 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है वीर बाल दिवस। किस देश को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से विकसित जो व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों का पहला बैच सौंपा है? व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म है, इसका पहला बैच जो भारत ने सौंपा है ये सौंपा है मोरक्को को। सवाल नंबर 3 है, किस शहर में अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की गई? तो अभी हाल ही में गुड गवर्नेंस डे के मौके पर राजधानी दिल्ली से अटल कैंटीन की शुरुआत है जो कि ये हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य की सीमा पर अभी हाल ही में भारत की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, इसके यूनिट 2 को शुरू कर दिया गया जिसके कारण ये चर्चे में आई है। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर ये जो सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना थी इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगला सवाल है, किस राज्य में यूनिसेफ द्वारा समर्थित जो पा पगली पहल है इसकी शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में गुजरात के दाहोद वाले क्षेत्र से यूनिसेफ की ये जो पहल है पा पगली, इसकी शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में किस भाषा में संविधान का जो नया संस्करण है इसका शुभारंभ किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी हाल ही में संथाली भाषा में संविधान के नए संस्करण का शुभारंभ कर दिया गया। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला जो पहला देश बना ये कौन है? तो अभी हाल ही में देखिए इजराइल जो है ना, इसने सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी है। वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनके द्वारा कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 18 राज्यों के 20 बच्चों को इस प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है नैना कालू। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया? में भारत के जो बैडमिंटन स्टार है पीवी सिंधु, पूरा नाम है पुरसुला वेंकट सिंधु, इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में
2026, 27, 28, 29 यानी कि इन 4 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। दिसंबर 2025 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में किस नई एयरलाइन को मंजूरी मिली? तो भारत में 2 नई एयरलाइंस आने जा रही हैं। एक तो है अल हिंद एयर, दूसरी हो जाएगी फ्लाई एक्सप्रेस। भारत के प्रसिद्ध रेत कलाकार का नाम क्या है, जिन्होंने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी रेत से बनी जो सेंटा क्लॉज की मूर्ति है ये बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज किया? पहली बात तो जहां कहीं भी सैंड आर्टिस्ट का नाम आ जाए, आंख बंद करके इसमें सुदर्शन पटनायक का नाम पर टिक कर दें। किस राज्य को 33 सालों के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो गुजरात है इसने वापस से टाइगर स्टेट का दर्जा पा लिया है। किसके द्वारा माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट किताब लिखी गई है? तो अभी हाल ही में जो प्रसिद्ध राइटर है उदय माहुरकर, ये प्रसिद्ध लेखक के साथ साथ पत्रकार भी हैं, कि इस देश में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग शुरू की गई है। तो भारत के पड़ोसी चाइना में अभी हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी दूरी की जो एक्सप्रेसवे टनल है इसकी शुरुआत हो चुकी है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर ये किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया? तो देखिए बिहार में ये परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है जो कि पहली बार शुरू कर दिया गया है। जैव विविधता पर जो कोप 17 की 17वीं बैठक है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? पर हम बात कर रहे हैं जैव विविधता पर आधारित कोप 17 की पर आधारित ये जो समिट है इसकी 17वीं बैठक की मेजबानी इस साल आर्मेनिया करने जा रहा है। किसके द्वारा पहला मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर विकसित किया गया है? तो देखिए ऑप्शन में लिखा जो जोह है, जोह द्वारा समर्थित एक भारतीय स्टार्टअप है वोक्सल ग्रिड्स, इसने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई, अब एमआरआई की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर विकसित किया है। किसे केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त नहीं किया गया है? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए और ऑप्शन तो 4 हैं, मतलब एक इसमें से नहीं है। तो जिनकी नियुक्ति की गई है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में उनमें से एक है अनिल कौशिक, दूसरे हैं दविंदर पाल सिंह, तीसरे हो जाएंगे कनक मेडला रविंद्र कुमार। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये हो जाएंगी जानवी कपूर। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना किस नदी के मुहाने पर शुरू की जाएगी? तो ये शुरू होनी है गोदावरी नदी के मुहाने पर। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इसने ऐसा फैसला किया है कि अभी सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना ये कंपलसरी है।